हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जनन का नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको जनन के अंतर्गत जो अलैंगिक विधि है उसका चर्चा मैंने किया था और चर्चा करते हुए 5 विधियों को मैंने कवर किया था और लास्ट विधि जो है वो बचा था, जिसको आज कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कायिक जनन या वर्धी जनन। इसके पहले आपने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, डिजेनरेशन कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और फ्यूजन कैसे होता है, मुकुलन कैसे होता है ना, बर्डिंग वाला। तो उसको मैंने किया था। आज हम देखते हैं आज हम देखते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बता दूं और एक जानकारी और दे दूं। आज के इस जो टॉपिक है, जितने सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा, ऐसे ऑफलाइन में अगर इसे बताते हैं तो 2 दिन कम से कम लगता है, क्योंकि उसमें फिगर वगैरह सभी चर्चा करते हुए बताना पड़ता है। ऐसे आपको सिर्फ एग्जाम्पल में ही काम चलेगा, है ना। तो इसलिए कि एक्सप्लेनेशन तो करेंगे, वहाँ लिखाना ही पड़ता है। इसमें लिखने की बात बहुत कम है। लिखने वाली बातों के बदले मैं आपको ओरल जो है बताऊंगा, उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहले परिभाषा इसकी, कायिक जनन होता क्या है। ऐसा जनन जो पौधों के जनन अंग को छोड़कर, जनन अंग मीन्स फूल, पौधों के जनन अंग को छोड़कर पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका के द्वारा जो नए संतति का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन। एक बार फिर से परिभाषा आप देख लें कि वैसा जनन जो पौधों के लैंगिक जनन अंग को छोड़कर बाकी किसी भी भाग से जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका से जो नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि इसकी विधियां कौन कौन सी होती है, कायिक जनन की कितनी विधियां होती है, तो उस विधि को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी 2 विधि होती है, एक होती है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जैसा कि नाम है कि ये प्राकृतिक, प्रकृति में अपने आप होता है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है प्रकृति में अपने आप होता है, अपने आप होगा, जैसे जड़ है, तना है, पत्ता है ना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनन अंग को छोड़ के, फूल की चर्चा यहाँ होगी ही नहीं। जनन अंग पौधा का फूल होता है, जिसमें होता है ना, ये आपको एंड्रोसियम, जाइनोसियम, पुमांग, जायांग जो होता है, ठीक है, वो वाला चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो जनन अंग का होगा। उसको छोड़ के बाकी जड़, तना, पत्ता जो होगा ना, उससे जो ये जनन की क्रिया होगी, हम वो चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रकृति में जो अपने आप होगा, प्राकृतिक वर्धन क्या होगा, जो प्रकृति में अपने आप जनन की क्रियाएं होती है पौधे के विभिन्न भागों से, उससे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्धी जनन कहते हैं। ये हो गया। दूसरा होता है कृत्रिम वर्धी जनन, जिसमें मनुष्य जो है अपने माइंड से, दिमाग से जो है युगों से करते आ रहा है। जब से ज्ञानी मानव का विकास हुआ, जब तक बुद्धि का विकास हुआ, खेती उदी करने लगा, उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत पहले से जो है ये जो जनन जो है कृत्रिम वर्धी जनन भी होने लगा। कलम बांधना, गोटी लगाना, ग्राफ्टिंग करना, लेयरिंग करना, बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे, है ना, उसको भी पढ़ेंगे। सूक्ष्म परिवर्धन भी आता है। तो चलो यहाँ पे हम चलते हैं, प्राकृतिक वर्धी जनन की पहले चर्चा करें। प्राकृतिक वर्धी जनन की परिभाषा आप लोगों ने समझ गया होगा। अब इसके अंतर्गत जो आने वाले जो हैं विधियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले यह जनन किसके द्वारा ये कायम होता है, तो जड़ द्वारा भी होता है। बाय रूट्स जो है, बाय रूट्स जड़ के द्वारा भी नए पौधे का विकास होता है। आप लोग आसपास बहुत सारे देखे होंगे कि जड़ लगाते हैं तो वो होता है। जैसे मान लीजिए क्या होगा कि शकरकंद है, सताबर है, शीशम है, डहेलिया है, etc बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे आपको जो जड़ लगा के हम नए पौधे बना सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा है पत्तियों द्वारा। पत्तियों में सबसे फेमस नाम एनसीईआरटी में चर्चा है ब्रायोफाइलम का, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पत्थरचूर, पत्थरचट्टा, है ना, इसको बोलते हैं। और साथ में उसको एक और नया नाम है अजूबा, उसको अजूबा भी बोलते हैं, या पत्थरचट्टा बोलिए, अजूबा बोलिए, और उसको ये बोलते हैं ब्रायोफाइलम। तो एनसीईआरटी में चर्चा इसका पत्थरचट्टा है ना, पत्थरचूर, पत्थरचट्टा दिया हुआ है और इंग्लिश में ब्रायोफाइलम दिया हुआ है। लेकिन एक जानिए नाम अजूबा, अजूबा नाम है, अजूबा चीज है भी जो पत्तों को फेंकिएगा नीचे में, उससे जो है ना नए पौधे बन जाएंगे। कैसे बनते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये पत्ता है, ये पत्थरचूर का पत्ता है, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है देखिए चारों तरफ, पत्ते के चारों तरफ जो है बनी हुई होती है, इसी से है ना मिट्टी में जब संपर्क इसका होता है तो नए नए है ना इसका विकास हो जाता है और नए पौधे बन जाते हैं। तो चलिए पत्थरचूर में क्या हुआ, आपने क्या देखा कि पत्थरचूर में जो है पत्तों के द्वारा है ना वर्धन की क्रिया होती है और इससे नए नए पौधे की निर्माण हो जाती है। तो पत्तियों द्वारा पत्थरचूर, बैराफाइलम और साथ में बिगोनिया, एक और एक्स्ट्रा, ये तो एनसीईआरटी में दी हुई है नाम, लेकिन उसके अलावा भी जानिए बिगोनिया, बिगोनिया में भी जड़ ये पत्ती द्वारा है ना वर्धन की क्रिया हो सकती है, ये प्राकृतिक वर्धन के अंतर्गत आ रहा है। तो पहले आपने देखा जड़ द्वारा, ये सब हो गए, डहेलिया, शीशम, शतावर, शकरकंद, पत्ती द्वारा हो गया जुबा, बैराफाइलम। और उसके बाद हम बात करते हैं पत्र कलिकाओं द्वारा, जिसको हम बोलते हैं जनन अंग से वर्ध जनन, है ना, जनन अंग से वर्ध जनन। इसमें क्या होता है, उगेव आता है, खट्टी बुट्टी जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिस, इसके द्वारा जो है इसके अंतर्गत आपको एक बुलबिल आता है जो कि दिल ऐसा आकार का होता है, वो पेड़ में रहता है और जैसे वो जब मेच्योर होता है तो वो गिर के नीचे आ जाता है, उससे भी नए पौधे आते हैं। तो खट्टी बूटी में उगेव में भी आपको इसके द्वारा देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा जनन अंग से वर्ध जनन जो है पत्र कलिकाओं द्वारा जो है अगर वर्धन किसमें होता है, उगेव में, खट्टी बूटी में आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल रखिए, मुख्य रूप से नाम और एग्जाम्पल रखिए, यही बड़ी बात है, ठीक है। अब जब बात करते हैं तनों द्वारा, तनों द्वारा एक मेन था ये, अब ये तो हल्का हल्का नाम एग्जाम्पल देखिए, लेकिन अब तनों द्वारा होता है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन है। देखिए तनों द्वारा मीन्स बाय स्टेम के द्वारा, तना द्वारा जो है कौन कौन से पौधे किन किन तरीकों से कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले भूमिगत और तना, भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा और वायवीय तनों द्वारा, ये तीन प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। मीन्स तनों द्वारा वर्ध जनन जो होगा उसमें तीन तरह से तने के द्वारा हो सकता है। एक भूमिगत तना जिसको अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, जमीन के अंदर वाला होगा, उसमें कैसे नए पौधे का विकास होता है। एक अर्धवायवीय होगा जिसको सब एडियल स्टेम बोलते हैं, थोड़ा हवा में झूलता रहेगा, है ना, नीचे और ऊपर दोनों जगह रहेगा, और एक तो वायवीय पूरे ऊपर ही रहेगा। तो ये तीन प्रकार के जो है तना होता है, उसमें अलग अलग पेड़ पौधों में है ना इस टाइप से भूमि कहते हैं तनों द्वारा जो वर्धजन की क्रिया होती है। तो इसमें भी सबसे पहला क्या आता है, भूमिगत तना को बात करते हैं। किताब में एनसीईआरटी सब में मिला जुला दिया है, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके मैं इसे लिस्ट बना दिया ताकि आप आराम से इसको जान सके कि ये तनों द्वारा वर्धजन के अंतर्गत ये भूमिगत है, ये अर्धवायवीय है और ये वायवीय है ना। इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भूमिगत के अंतर्गत क्या आएगा। भूमिगत के अंतर्गत प्रकंद आएगा, प्रकंद द्वारा, इसमें नाम भी एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसको कहते हैं राइजोम। तो यहाँ पे तो ये इसका एग्जाम्पल प्रकंद द्वारा क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल है केला, अदरक, हल्दी। ये जो है जो जितने भी हैं प्रकंद द्वारा, जैसे प्रकंद नाम आएगा तो केला, अदरक, हल्दी आप इसका नाम दे सकते हो। भूमिगत जो वर्धजनन होगा उसके अंतर्गत प्रकंद की बात आएगी तो क्या नाम लेंगे, केला, अदरक और हल्दी। उसके बाद घनकंद की बात करते हैं तो घनकंद में कॉर्म, इसको कहते हैं ओल, और अरबी इसमें आता है। ओल का आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ा सा होता है ना, उस ओल को देख लीजिए, है ना, उस प्रकार से समझ लीजिए कि ओल के द्वारा हम जिसको अब रोपते हैं ओल को, तो वो क्या है, घनकंद है, वो बायकॉर्म्स है, जिसके द्वारा इसी द्वारा ओल और अरबी ऐसे ऐसे पौधे जो हैं इस टाइप से वो जनन ले सकता है। मीन्स घनकंद का एग्जाम्पल ओल रखेंगे, प्रकंद का रखेंगे केला, अदरक, हल्दी रखेंगे, और कंद या आकंद जिसको कहते हैं ट्यूबर बोलेंगे, वो आलू के अंदर आता है, जो आलू में आंख पाई जाती है, उसको रोकते हैं, पूरा भी रोक सकते हैं, काट के भी रोकते हैं, उसमें आंखें निकलती हैं, है ना, आई, है ना, उसके द्वारा नए पौधे का विकास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंद या आकंद बोलते हैं। अब आता है सलकंद, शल्यक टाइप का होता है, ये प्याज इसके अंतर्गत आएगा, प्याज है, लहसुन है, ये सब सलकंद इसको बोलते हैं, बायबल, है ना, बल्ब्स के अंतर्गत एग्जाम्पल आएगा, क्या आएगा, प्याज और लहसुन का आएगा। किसका आएगा, प्याज और लहसुन का आएगा। तो ये हो गया आपका भूमिगत तना के अंतर्गत जो है इतने सारे चार नाम आए, चार, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल आए। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्धवायवीय है, बाय सब एरियल स्टेम जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ऊपरी भूस्तरीय रनर, जमीन के ऊपर ये रन करेगा, दौड़ेगा, है ना, तो दौड़ेगा, जैसे दूब घास हुआ, खट्टी बूटी हुआ, ये एग्जाम्पल है। चलिए एक एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए मैं एक रखा हूं दूब को, देखिए ध्यान से, आप लोगों ने देखो इसको देखा होगा।
तो देखिए नीचा से क्या है, देखिए ऊपर ऊपर जो जितने घासें देख रहे हैं, यहीं पे धूप पे हम बैठते हैं, चाहे फील्ड में हो, मैदान में हो, या घर के आगे जो लॉन लगाते हैं उसमें, इसी टाइप का जो है ये है ना, ये ऊपर रहता है और नीचे जमीन में ये धंसा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ भी रहता है जड़, यहाँ भी जड़ रहता है, यहाँ भी जड़ रहता है, यहाँ भी जड़ रहता है। ठीक है, ये उखाड़े में जड़ टूटा हुआ है। ये कैसे रहता है इसको देख सकते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके होगा, यहाँ पे ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे करके होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके होगा, यहाँ भी डूब होता है। इस तरह से ये रनर करता है, जमीन पे छितरता है। इसलिए एक जगह कहीं लगाइएगा पूरा घास हो जाता है पूरा आगे में। ठीक है, तो ये सब क्या आता है, वो ऊपरी भूअस्तारी, या हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं रनर। रनर के अंतर्गत ये दूब घास या खट्टी बूटी आता है। उसके बाद दूसरा आता है अंत भूअस्तारी शकर, जिसको हम शकर बोलते हैं। ये है पुदीना। पुदीना की चटनी सुने होंगे, खाए भी होंगे। तो ये जो पुदीना है इसको बोलते हैं मेंथा। क्या बोलते हैं इसको? मेंथा। मेंथा नाम से फेमस है पुदीना। ये जो पुदीना यहाँ पे है, मेंथा और गुलदाउदी, गुलदाउदी का फूल देखे होंगे, तो गुलदाउदी जो है, पुदीना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके एग्जाम्पल हो गए शकर के। ठीक है, अब आगे आती है भूअस्तारिका, जिसको कहते हैं ऑफसेट। इसका भी फिगर बनाया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। और भूअस्तारिका ऑफसेट जो है, इसके अंदर पिस्टिया आएगा, जलकुंभी आएगा। और जलकुंभी में एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जलकुंभी मात्र 8 माह में जो है, मात्र 8 माह में है, ये 65,000 से अधिक नए पौधों को जन्म दे सकता है। काफी बड़ी मात्रा में ये देता है। और इसलिए जहाँ पे लगाया जाता है, अंग्रेजों ने इसे शोभा के लिए लाया था। कलकत्ता में हुगली नदी में सबसे पहले इसको लगाया गया था। और देखते ही देखते इतना ज्यादा ये फैल गया, तो पूरा है ना बंगाल का आतंक बन गया, है ना, महाविपत्ति के रूप में इसको जानते हैं। तो ये जो है जलकुंभी जो है, जलकुंभी को हम किस नाम से? बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है ना। तो ये जलकुंभी है। ठीक है, और भी चीजें देखिए आगे। तो पिस्टिया जलकुंभी, जलकुंभी के बारे में आपने देख लिया। ये 8 माह में 65,000 नए पौधों को जन्म दे सकता है ना। इतनी ज्यादा फास्ट होता है, जिस नदी तालाब में रहेगा पूरा नदी तालाब जो है खाली जलकुंभी जलकुंभी हो जाएगा। इसलिए है ना, इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में ज्यादा ये आतंक फैला दिया था। अभी है, जहां होता है हो ही रहता है। चलिए भूअस्तारी की बात करते हैं। स्टोलेन, इसमें आएगा वेलिसिनेडिया। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है वेलिसिनेडिया, लेकिन वेलिसिनेडिया नहीं पढ़ना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इसका गलत लोग पढ़ते हैं। ये है वेलिसेरिया, जिसको वेलिसेरिया जो है, ये जो है ये एन साइलेंट यहाँ पे है, एन यहाँ पे साइलेंट है, इसीलिए हम इसको वेलिसेरिया कहेंगे, है ना, वेलिसिनेडिया नहीं पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं। अब आगे आता है वायवीय तनों द्वारा। अब वायवीय तनों द्वारा जो होता है, ये क्या होता है? और ऐसे जलकुंभी के आप जलकुंभी पौधे पर जाकर देखिए, जहां पर आपको होगा उसको उठाइएगा, पूरा इस तरह से पूरा दाढ़ी नुमा रचना नहीं मिलेगी इस तरह से। ठीक है, वही ऑफसेट है। ठीक है, उसी को हम ऑफसेट बोलते हैं। तो ये जगह नहीं है, फिगर ऐसे किताब में दिया हुआ आप बना सकते हो। ठीक है, नहीं है मैं आपको बता दिया कि जलकुंभी को कहीं भी आप तो देख ही सकते हो, देखते ही होंगे। इस बार कोशिश करना कि जलकुंभी को उठाएं एक तो, और उसके बाद ऐसे करके पूरा देखें, है ना। पत्ता हरा हरा ऊपर रहेगा, नीचे में जो है ना गोल गोल रचना, और लंबी लंबी जो दाढ़ी नुमा संरचना जो होती है ऐसे करके, है ना, रहेगी, रेशेदार टाइप का। तो वही क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम? भूअस्तारी। ठीक है, ऑफसेट बोलते हैं। नीचे भूअस्तारी के अंतर्गत स्टोलेन आ गया, इसको वेलिसेरिया इसका एग्जाम्पल आया। तो दोनों बातें बता दिए। अब जो है कि वायवीय द्वारा क्या होता है? तो वायवीय द्वारा होता है बायएरियल स्टेम। ये गन्ना और अमरबेल, अमरबेल इसको कहते हैं, अमरलत्ता इसको बोलते हैं, जिसको कसकटा बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और साथ में नागफनी है, कैक्टस। ये सब क्या है? जमीन के नीचे नहीं होगा ना, आधा जमीन ऊपर आएगा, ये पूरा हवा में होता है। वायवीय इसीलिए बोलते हैं इसको वायवीय। और सब क्या है? ये सब है प्राकृतिक वर्धजन के अंतर्गत सब आ रहा है। ठीक है, तो ये वायवीय तनों द्वारा हुआ। तो क्या हुआ? इसमें गन्ना आएगा, अमरबेल आएगा, नागफनी आएगा। जब भी इसमें नए चीज की क्रिया होगी, नए वर्धजन, नए जन की क्रिया होगी, इसके क्या होगा? ऊपरे ऊपर ही होगा, है ना। गन्ना में होगा जो पोर उसका होता है, अमरबेल में भी है ना, जिसको कसकटा बोलते हैं। अमरबेल जो है ये पैरासाइट का जो परजीवी का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है ना। तो उसको जानिए। और नागफनी जो कि रेगिस्तानों में पाया जाने वाला पौधा है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गया वायवीय का। तो बस ये आपका कवर हुआ कौन? ये कवर आपका हुआ प्राकृतिक वर्धी जनन। अब कृत्रिम वर्धी जनन नेक्स्ट आता है। कृत्रिम वर्धी जनन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पहले आप इसका लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कृत्रिम वर्धी जनन है, उसकी चर्चा करता हूँ। अब आइए देखते हैं कृत्रिम वर्धी जनन
कृत्रिम वर्धजनन जो होता है ये मनुष्यों के द्वारा होता है। इसमें मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से, जब से ज्ञानी मानव का उदय हुआ तब से इसका प्रचलन है ना, वहीं से स्टार्ट हुआ था। कलम लगाना ये सबसे पॉपुलर विधि मानी जाती है। इसके साथ साथ ही और बहुत सारे जो नियम हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और आधुनिक जो नियम है, सूक्ष्म प्रजनन जो है, सूक्ष्म परिवर्धन, वो सबसे आधुनिक है, उसको भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कर्तन मीन्स जिसको कहते हैं कटिंग, काट लगाना। कैसे काटेंगे? इसके अंदर गन्ना को, गुलाब को, गुड़हल को, पत्थरचूर को, बिगोनिया को, इस सब को जो है हम कटिंग करके एक नया पौधा फिर मिट्टी में रोप के, है ना, जैसे कटिंग करके मिट्टी में रोपेंगे तो ये नया पौधा आपको बन सकता है। तो कैसे आप यहाँ सवाल उत्पन्न होता है, सर पत्थरचूर बिगोनिया तो आप पत्तों में बताए थे, बड़ा फैला बिगोनिया तो पत्तों में के द्वारा जनन जो होता है उसमें एग्जाम्पल है ना। तो हाँ, लेकिन मैं इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया क्योंकि कृत्रिम वर्धी जनन में भी ये आता है, कटिंग करके हम इसको पौधा उगा सकते हैं। और प्राकृतिक वर्धी जनन जो था उसमें पत्ते के द्वारा भी हम नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए दोनों में एग्जाम्पल आया, ठीक है। तो बाकी मुख्य रूप से एक कलम गुलाब का, गन्ना का, गुड़हल का लगाया जाता है। कैसे कटिंग की जाती है इसमें देखिए। जैसे हम आपको एक गुलाब का जो है, गुलाब का डली लेते हैं, एक परिपक्व गुलाब का डली यहाँ ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, इस गुलाब का परिपक्व डली है ये। अब इस थोड़ा सा इसको तिरछी काटेंगे, ठीक है, तिरछी काट लिए। और काटने के बाद इसमें क्या होता है, कम से कम काटने वक्त इस बात का ध्यान देंगे, कम से कम जो है ना 2 गो ये इस टाइप से जो है उसमें वर्टिकली रूप में निकलना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नोड। और ये भी नोड है, बीच में क्या है, दूरी है, इंटर नोड है ये बात को आप जानते हो, पहले पढ़े हो। तो 2 गो इसमें जो है कली कम से कम रहना चाहिए, तब जाके इसको काट के यहाँ डाले से काट के यहाँ काट दिए, यहाँ काट दिए और जाके तिरछा उसमें रोप दिए, तो ये आपका नया पौधा बन सकता है। तो इस तरह का आप इसमें सब में कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कटिंग विधि। अब दूसरा विधि आता है दाव लगाना। दाव लगाना क्या होता है, लेयरिंग। तो लेयरिंग को ध्यान दीजिएगा, लेयरिंग कैसे होता है। जो दाव लगाना, लेयरिंग होता है 2 प्रकार से। भूमिगत दाव, कपड़ा कहाँ है, जो यहीं पे। तो ये दाव लगाना जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है भूमिगत दाव और एक होता है वायवीय दाव। भूमिगत दाव जो होता है इसको कहते हैं मोल्ड लेयरिंग, ये होता है एयर लेयरिंग। अब जो मोल्ड लेयरिंग क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भूमिगत दाव किस तरह से होता है, मैं फिगर आपको बता दूं यहाँ पर। इसके भूमिगत दाव में क्या होता है, सेब, नाशपाती, नींबू को हम कर सकते हैं दाव लगा के। और यहाँ वायवीय दाव में हम नींबू, संतरा, अंगूर को कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो भूमिगत दाव को मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ये क्या कहते हैं, नींबू ले लिए, चलो नींबू दोनों में आता है, तो मैं नींबू कहीं ले लिया, यहाँ पे एक डाली ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कल्पना करके ये नींबू का काटा काटा भरा गाछ है, ठीक है। मैं समझाने के बना रहा हूं। अब यहाँ पे ये धरती है, अब इसको क्या कहते हैं, झुका के यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पत्ता है, यहाँ भी पत्ता है नींबू का, यहाँ भी पत्ता है, यहाँ भी पत्ता है, ठीक है। तो ये धरती यहाँ पर है। अब ये क्या हुआ, भूमिगत दाव। भूमिगत दाव क्या हुआ, उसके डंडी को झुका करके यहाँ मिट्टी से इसको दाब देते हैं, ठीक है। मिट्टी से दाबते हैं, मिट्टी होना चाहिए थोड़ा सा नमी वाला। और यहाँ पे इसको दाब दिए। दाबने के बाद क्या किए, आप कुछ दिन इसको छोड़ दिए। कुछ दिन के बाद छोड़ते कि देखते हैं क्या उसमें जड़ निकल आता है। जड़ निकल आता है, क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे। इस भाग को क्या करेंगे, हम अलग जगह कहीं पे रोप देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। ये हुआ भूमिगत दाव। अब क्या है, दूसरा है वायवीय दाव। वायवीय दाव में क्या होता है कि कुछ पौधे को क्या है कि कोनो डंडी जो है उसको लिबा नहीं सकते हैं, मतलब झुका के नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वायवीय विधि। वायवीय विधि को गुटी लगाना ही बोलते हैं। क्या करते हैं इसमें, मान लो कि यहाँ पे ये पौधा है, इसी में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको हम दाब नहीं सकते हैं, जिसको दाब नहीं सकते हैं उसके लिए गुटी विधि है कि मान लीजिए ये डंडी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, एक डंडी यहाँ भी है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको छीली, डंडी यहाँ पे है ना, ये डंडी है, इसको क्या कहते हैं, चाकू से हम क्या कहते, तना है ये, तना क्या किया, इसको छील लिए ऐसे करके। छील लेने के बाद उसमें कॉटन कपड़ा या सूती का जो भी है उसमें लपेट दिए, मिट्टी लपेट दिए। और मिट्टी लपेट के बोरा जो है सूती का बोरा या रुई से उस मिट्टी को लपेट के ऐसे कैसे लपेट दिए, ठीक है।
लपेट दिए। लपेटने के बाद लपेटने के बाद क्या करते हैं, इसमें अलग से आप पानी देने की व्यवस्था आप बार बार दिन में 2 बार 5 बार दीजिए, या नहीं तो ऊपर पे जो है एक लुटकी टाइप से बना दीजिए कोई चीज, है ना, दूसरी डाली पे, और वहां से छेद इस तरह से करिए कि बूंद 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 पानी इस पे गिरते रहे। इससे क्या होगा, नमी हमेशा बरकरार रहेगा और नमी बने रहेगा। क्या देखेंगे 6 7 10 दिन में, सप्ताह 10 दिन में क्या होता है कि यहाँ जड़ निकलना चालू हो जाएगा। अगर यहाँ जड़ निकल गया तो इसको यहाँ से काट दीजिए, और काटने के बाद नई जगह पे लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया गुटी लगाना या वायवीय विधि। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। कोई इसमें याद नहीं है कि नींबू संतरा अंगूर ये सब में कर सकते हैं, और नींबू देखिए दोनों विधि हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। चलिए अब तीसरा है पैबंद लगाना, ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको। ग्राफ्टिंग पैबंद लगाना नहीं तो कलम लगाना, कलम से सबसे ज्यादा पॉपुलर ये होता है। इसमें किसमें कर सकते हैं, आम में, नींबू में, अमरूद। देखिए नींबू सब में आ रहा है ना, तो ये नींबू अमरूद सेब सब में आदि में कर सकते हैं ग्राफ्टिंग विधि, कलम लगाना पैबंद लगाना। ये क्या होता है इसको समझिए। ये जो इसमें से 2 पौधा लेते हैं, 2 पौधे के स्वस्थ डाली लेते हैं, और उसको इस तरह से काटते हैं, है ना। देखिए 2 लेते हैं, एक को बोलते हैं सीयन जो कलम बोलते हैं इसको, ठीक है, दूसरा को स्टॉक बोलते हैं, और उसको इस तरह से काटते हैं कमाची बैठा के। जिस तरह मान लीजिए बांस है, गांव घर में देखे होंगे, या बांस को तो ऐसे करके कानी काटता है ताकि उसमें फंस जाए ठाठ में, है ना। उसी प्रकार से इस तरह से काटा जाता है ताकि दोनों जो है ज्वाइंट कर जाए, और दोनों ज्वाइंट करके तो पहले भाग को बोलते हैं सीजन, इसी है ना, सीयन इसी सीएम मींस कलम होता है, ठीक है, और स्टॉक दूसरा होता है स्टॉक। फिर उसको ऐसे एक और ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें भी कली जो है ना निकला हुआ रहना चाहिए। और जैसे इसको हम फिर सटा के इसको बांध देते हैं, ऐसा लपेट के बांधते हैं, दूर से लगता है कि एक ही है, पता नहीं चलता है। और कुछ दिन के बाद ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या दोनों सट के जमा होके कोई एक हो गया, और दोनों की क्वालिटी गुण जो है मिक्सचर हो गए, और साथ में एक नया पौधा का निर्माण हो गया। उसको अलग कहीं रोपेंगे तो ये विधि है ना, क्यों ग्राफ्टिंग कलम लगाने के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पे पौधा नया बन सकता है इसी वाला। ठीक है, तो ये हो गया कलम लगाना। अब दूसरी बात आती है शाखा प्रबंधन क्या होता है। चलिए शाखा प्रबंधन क्या होता है इसको आप समझ के मैं इसको मिटाता हूं। यहाँ पर शाखा प्रबंधन बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। शाखा प्रबंधन क्या होता है, इन चार है ना, इनार्चिंग क्या होता है, ये टमाटर और आलू, तो टोमेटो और पोटेटो, तो पोटोमेटा इसमें भी दोनों मिलेगा तो पोटोमेटा हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे होगा, देखिए ये क्या, जो आलू टमाटर है, आलू टमाटर को बोलते हैं गुड माने अच्छा, ये क्वालिटी है, और आलू टमाटर को, और आलू को जो है बैड क्वालिटी माने ये निम्न स्तर का ये है, और ये अच्छे स्तर का है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक गमला है, ये गमला है, और यहाँ पे जो पौधा है चलो यहाँ पे जो है एक पौधा लिए, और यहाँ पे एक पौधा लिए, ठीक है। तो ये आलू को, ये क्या कहते हैं, टोमेटो हो गया, ये हो गया टोमेटो। बना रहे हैं समझाने के लिए इससे बता रहा हूं। ये टोमेटो हो गया, ये पोटैटो का पेड़ है। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों अलग अलग सटाए, और दोनों को जो डली है वो तना है, वो दोनों को सटा के यहाँ पे क्या कर दिए, हम बांध दिए, ठीक है। मैंने दोनों का तना को ज्वाइंट कर दिए, दोनों ज्वाइंट कर दिए। ज्वाइंट करने के बाद जो है, जब इसमें से कुछ जड़ें निकलेगी, जब आगे होगा, है ना, इसको यहाँ से काट के, यहाँ से क्या करेंगे, काट के यहाँ देंगे। इसका मतलब दोनों में ज्वाइंट हो गया है ये। तो ज्वाइंट होने के बाद जब पूरा सट गया तो क्या करेंगे, हम अलग इसको जमीन में या गमला में इसको रोप देंगे हम, तो दोनों मिलेगा पोटो, है ना, टोमेटो पोटेटो। तो इसमें है ना, इसका दोनों मिल के आ जाएगा पोटोमेटा बनेगा। पोटोमेटा क्या है, आलू और टमाटर का संगम, आलू टमाटर का मिक्सचर, ये हाइब्रिड बनेगा पोटोमेटा, ठीक है। क्या बनेगा ये, पोटोमेटा। तो इस तरह से क्या होगा, ये सब शाखा प्रबंधन किसका करते हैं, आलू और टमाटर का, तो दोनों मिल क्या होता है, पोटोमेटा। अब आगे क्या हो, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका, सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको कहते हैं, सूक्ष्म प्रजनन। ये सबसे आधुनिक विधि है, नयापन है, बड़ी संख्या में, कम समय में, अधिक से अधिक संख्या में इसको हम
पौधे इससे है ना उत्पन्न कर सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है आर्क है ना, आर्किडिस जो ऑर्चार्ड जो पौधा होता है उसमें आता है, गुलदाउदी आता है, सदावर है ना, सदावर आता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें लेते हैं, प्रखंड लेते हैं, एक है ना जार लेते हैं, जार टाइप का, और उसमें क्या करते हैं, एक जिस पौधे को हमको अगर उगाना होता है उसका कुछ टिश्यू, उसका टुकड़ा या तना का ले लें या कोई पार्ट का टुकड़ा है ना ले लें, उस टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, केलस, क्या बोलेंगे इसको, केलस बोलेंगे। और केलस को टुकड़ा के क्या रखेंगे, इसमें रख देंगे। और वह जो घोल है ये प्रणाली में क्या है, कोई न्यूट्रिएंट्स हम रखेंगे, एक मीडिया रखेंगे जिसको कहते हैं कल्चर। तो उसमें क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होता है, वो होता है न्यूट्रिएंट्स मीडियम सोलिडिफाइड विथ अगर। एक अगर पौधा होता है, उजला पाउडर ऐसा होता है। अब मार्केट में भी आपको मार्केट यहाँ जमालपुर हो या कहीं भी हर जगह ये अगर का पैकेट मिलेगा, ठीक है। ये पौधे से प्राप्त होने वाला है ना न्यूट्रिएंट्स है, उसमें ये मिला दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड में। और साथ में जिस पौधे को बनाया जाता है ना, जिसको हम उगाना है, उसके कुछ टिश्यू जो है पार्ट सेल को हम यहाँ पे डालते हैं, टुकड़े को, और उसके अनुकूल जो केमिकल चाहिए उत्पन्न होने के लिए, ग्रोथ हार्मोन जो है वो चाहिए, उसमें ये मिला हुआ रहता है, ठीक है। उसके अनुसार डालते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, कॉटन पलक जो होता है उस पर उसको ढक देते हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, कुछ दिन के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या हो, एम्ब्रायो माने भ्रूण उत्पन्न होना शुरू होता है इसमें। देखो यहाँ पे पहले ऐसे था, अब क्या हो गया, यहाँ पर एम्ब्रायो से है ना, एम्ब्रायो एम्ब्रॉयड बन गया, मीन्स भ्रूण उत्पन्न होने लगा। और भ्रूण उत्पन्न होने लगा, फिर आगे देखते हैं कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये प्लांट का रूप ले लिया, ठीक है। और ये देखो नमूना पेश किया, ये बड़ी संख्या में होता है, बहुत भारी संख्या में होता है, लाखों करोड़ों पौधे कम समय में उगाया जाता है। और जब पौधा बन गया उसको बोलते हैं प्लांटलेट, मीन्स नया पौधा, नन्हा पौधा, ठीक है। ये आपका हो गया सूक्ष्म प्रजनन, जिसको कहते हैं हम सूक्ष्म परिवर्धन या सूक्ष्म प्रजनन, ये आधुनिक विधि है। इस तरह से आप लोगों ने अभी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत लैंगिक जनन को देखा, ठीक है। तो पहले लैंगिक जनन की मैंने परिभाषा बता दिया, उसके बाद अलैंगिक जनन को हमने डिटेल से बताया। अभी लैंगिक जनन को डिटेल से नहीं बताया गया, सिर्फ परिभाषा दिखाया गया है। अब आगे इसका आज यहाँ तक हुआ, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक आप इसे नोट कर लें। और किसी प्रकार का कोई परेशानी है ना, डिस्कशन करना हो, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे। तो आज इतना ही, ओके बाय।